जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास। इसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीटेट पेपर 1 के सीडीपी के वैज्ञानिकों एवं सिद्धांतों को 30 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न लाए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? सीटेट पेपर 1 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था हो जाएगा। इसका राइट आंसर संवेदीगामक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण जो है संवेदीगात्मक अवस्था हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित करता है? सीटेट पेपर 1 7 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। ये सब पीवाईक्यू लेवल है, पीवाईक्यू प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, संवेदीगात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित अवधारणा कौन सी है? सीटेट पेपर 1 2023 के 20 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जेपीडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित जो है अवधारणा जेपीडी का है। इसका पूरा नाम जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, जेपीडी में शिक्षक की सहायता को क्या कहा जाता है? सीटेट पेपर 1 7 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर जो है इसका फोल्डिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। जेपीडी में शिक्षक की सहायता, कोई भी सहायता करता है दोस्तों तो इसका फोल्डिंग होता है, जिसे हिंदी में इसको पाड़ बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार विद्यालय आयु के बच्चों को प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? सीटेट पेपर 1 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उद्योग बनाम हिंसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोहल वर्ग, 6 नंबर प्रश्न है, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? सीटेट पेपर 1 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न है और अधिकतर सीटेट में पीवाईक्यू पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर नैतिक विकास हो जाएगा, नैतिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? सीटेट पेपर 1 7 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, उत्तर पारंपरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8वें नंबर प्रश्न चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न है, पावर लॉ का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सीटेट पेपर 1 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, शास्त्रीय अनुबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सीटेट पेपर 1 2023 के 20 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है क्रियात्मक अनुबंधन हो जाएगा। आइए 10वें नंबर प्रश्न चलते हैं। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? सीटेट पेपर 1 27 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है 10 का ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, कोहलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? कोहलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? सीटेट पेपर 1 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अंतर्दृष्टि अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल अभ्यास, केवल अभ्यास से।
आइए 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निकट से दूर विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सीटेट पेपर 1 7 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर शारीरिक विकास हो जाएगा। निकट से दूर विकास का सिद्धांत बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है शारीरिक विकास हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का पहला व्यवस्थित विकास किसने किया? सीटेट पेपर 1 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न 14 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर अल्फ्रेड विन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संपीरियन मैन का सिद्धांत किससे संबंधित है? 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है भी हो जाएगा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न है, गार्डनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गार्डनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सीटेट पेपर 1 7 जुलाई 2024 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 16 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बहुबुद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर साहब ने प्रतिपादित किया था। आइए 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भाषा विचार को प्रभावित करती है, यह विचार किससे संबंधित है? भाषा विचार को प्रभावित करती है, यह विचार किससे संबंधित है? 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वाइगोत्स्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक कौन सा है? 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसका सुपर ईगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सुख सिद्धांत पर कार्य करने वाला घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ईड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किससे संबंधित है? 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार तर्क एवं चिंतन किस अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित होता है? जो 21 जनवरी 2024 के पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के तार्किक एवं चिंतन की अवस्था है। चलिए 22 नंबर प्रश्न चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सीखने में किसकी होती है? तो 2024 का प्रश्न है पेपर 1 के लिए। तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है 22 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। 23 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किस प्रयोग से जुड़ा है? 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बिल्ली पिंजरा का प्रयोग, बिल्ली पिंजरा का प्रयोग। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, स्किनर बॉक्स प्रयोग में किस प्राणी का प्रयोग है? प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया। ये 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है, 24 का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा, कबूतर एवं चूहा। 25 नंबर प्रश्न चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का अध्ययन किस प्राणी पर किया गया? 7 जुलाई 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा, चिंपैंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। चलिए 26 नंबर प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, विकास सतत प्रक्रिया है, यह कथन क्या बताता है? 20 अगस्त 2023 का पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है 26 का 3 हो जाएगा, 26 का 3 हो जाएगा। विकास जीवन भर चलता है, विकास जो है जीवन भर चलता है, बूम टू टूम तक चलता है। 27 नंबर प्रश्न जो है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 21 जनवरी 2024 का पूछा गया प्रश्न। 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सभी बच्चों को समान अवसर देना और सभी सामान्य शिक्षा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न चलते हैं। बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है 28 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, रचनावाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न चलते हैं। रचनावाद के प्रमुख सार्थक कौन माने जाते हैं?
इसका राइट आंसर जो है 29 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पियाजे एवं वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो है रचनावाद के प्रमुख सार्थक माने जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है। सीटेट में सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर जो है 30 का ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित एवं रचनावादी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन द एंड हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।